हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव बिफोर यू एंड वेलकम यू ऑल इन द बिलीवर्स फैमिली। आज हम बिलीवर्स मैथ फ्यूल सीरीज में इंडिसेस एंड सर्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस वी विल फर्स्ट कवर द इंडिसेस कि इंडिसेस क्या होते हैं। तो इंडिसेस आर बेसिकली द it shows that how many times a number multiplies by itself. What the mean of this? Simple कि ये बताता है कि कोई नंबर खुद से कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अगर हम करें 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू 5 टाइम्स, देन वी से 2 टू पावर 5। यहाँ पे ये 5 जो है वो एक्सपोनेंट है एंड ये 2 हमारा बेस है। तो बेसिकली ये 2 कुछ भी हो सकता है, मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, और ये पावर भी कोई भी नंबर हो सकता है। ये जो एक्सपोनेंट है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। ओके, सो ये पावर या एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, ये बेस भी कुछ भी हो सकता है। एनी नंबर और एनी अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक कुछ भी। तो इसलिए हम इसको ए टू पावर एन के फॉर्म में मेंशन करते हैं, जहाँ पे ए हमारा बेस है एंड एन हमारा एक्सपोनेंट है। इट मीन्स कि ए मल्टीप्लाई होगा खुद से एन टाइम्स। ये एन डिसाइड होएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि एन की वैल्यू क्या दे रखी है, एंड ए भी उसके वैल्यू के बेस पे होगा। लाइक अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें 5 टू पावर 6, इट मीन्स 5 विल मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 6 टाइम्स। वेरी सिंपल, ये 3 2 5 एंड 6 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब है कि कोई नंबर खुद से कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बारे में पढ़ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सॉरी, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन दे रखा है। इन दोनों में अगर नोट करने वाली बात ये है कि दोनों के बेस सेम है। ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन में बेसिस आर सेम एंड इनके जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो डिफरेंट है। तो रूल ये कहता है कि जब बेस सेम हो और पावर कुछ भी हो, डिफरेंट हो, सेम हो, डजेंट मैटर, अगर बेस सेम है तो उसके बाद अगर उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो बेस पे ही हम पावर को ऐड कर लेते हैं। लाइक अगर एग्जांपल में 2 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 10 है, तो इट विल बी वेरी सिंपल कि 2 टू पावर 5 प्लस 10 2 टू पावर 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है 2 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 4, दैट विल बी 2 टू पावर 7, और उसकी जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि 2 विल मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ बाई 7 टाइम्स, है ना। रूल ऑफ डिवीजन विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम पावर्स को ऐड कर रहे थे, कब? जब बेस सेम थे। यहाँ पर बेस सेम है ए एंड ए, बट डिवीजन मोड में है, पावर कुछ भी है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो न्यूमरेटर का जो पावर है उससे हम डिनोमिनेटर के पावर को माइनस करते हैं। लाइक यहाँ पे ए टू पावर एम माइनस एन है, तो इसको हम ए टू पावर एम अपॉन ए टू पावर एन भी कह सकते हैं। मीन्स यहाँ जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं इसको वाइस वर्सा भी देखते चलिएगा। जस्ट बिकॉज जैसे हम कह रहे हैं ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन, इसका सिंपल मतलब है ए टू पावर एम प्लस एन, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए टू पावर एम प्लस एन का मतलब ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन होगा। सॉरी, डिवीजन का जो एग्जाम्पल है वो हमारे सामने स्क्रीन पे, ये एग्जाम्पल 5 टू पावर 6 अपॉन 5 टू पावर 2, तो बेस सेम है दोनों के, इसलिए हम डिनोमिनेटर का जो पावर है उसको हम न्यूमरेटर के पावर से माइनस कर लेंगे, दैट विल बी 5 टू पावर 4, एंड जब ये 5 टू पावर 4 होगा देन हमें जो भी वैल्यू मिलेगा दैट विल बी आंसर। रूल ऑफ एक्सपोनेंट, ये क्या है कि एक्सपोनेंट है उसके भी एक पावर में कुछ लगा हुआ है, मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, या फिर हम कहते हैं पावर ऑफ पावर, पावर टू पावर, पावर ऑफ पावर, वॉट एवर। तो जब ऐसे में होता है लाइक ए टू पावर एम, टू पावर एन, टू पावर ओ, देन हम वहाँ क्या करते हैं ए टू पावर एम इंटू एन इंटू ओ, हम जो पावर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ पे ए टू पावर एम टू पावर एन है, तो हमने एम और एन को मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लाइक यहाँ 3 टू पावर 2 टू पावर 3 है, तो हमने 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर लिया, 3 टू पावर 6 विल बी द आंसर, जो भी उसका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पे आते हैं, जीरो एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? ऐसे नंबर जिनके पावर में जीरो हो उनका वैल्यू 1 होता है, उनका वैल्यू 1 होता है। दुनिया का कोई भी नंबर हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो, अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो, वॉट एवर, अगर उसके पावर में जीरो है देन उसकी टोटल वैल्यू 1 होगी, है ना। निगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है? निगेटिव एक्सपोनेंट लाइक ए टू पावर माइनस एन। यहाँ पे हमें देखने वाली बात यह है कि अगर ए टू पावर एन होता
या फिर अगर हम एक रियल एग्जांपल इजी वे में ले, 2 टू पावर 5 है तो हम उसको 2 को 5 टाइम खुद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज ईजियर। बट व्हाट इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि पावर जो है माइनस में है, अगर बेस माइनस में होता तो हम सेम इसी बेस को ही 5 टाइम्स कर लेते, सेम प्रोसेस फॉलो करते और ये हो जाता। बट इन दिस केस इट इज़ लाइक कि 2 टू पावर -5, तो ना तो ये इससे मैच कर रहा है ना इससे मैच कर रहा है। दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन। सो डिफरेंट क्वेश्चन है, तो अगर पावर में माइनस है देन हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए हम पहले बेस का रेसिप्रोकल करते हैं, मीन्स 1/2 टू पावर 5। जैसे हमने निगेट इसको रेसिप्रोकेट किया, मीन्स अपोजिट किया, इन्वर्स किया, उल्टा किया, वैसे ही ये क्या हो गया, माइनस जो पावर में लगा है वो हट जाता है और ये 1/2 टू पावर 5 हो जाता है। फिर ये पहले की तरह हो जाता है, जैसा हमने देखा था कि कोई भी नंबर होगा उसके पावर पे n होगा तो हम उसको n टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये सेम रूल फॉलो करेगा। हमें करना क्या है, माइनस रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल 4 टू पावर -2, तो माइनस रिमूव करने के लिए हमने हटाया तो ये 1/4 टू पावर 2 हो गया, इज गोज टू 1/4 इंटू 4, ऐसा, दैट विल बी 1/16 इन फॉर्म ऑफ सर्ट्स। ये इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न या फिर सबसे ज़्यादा डाउट या जो भी डिफ़िकल्टीज आते हैं वो इन टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा आते हैं। लाइक a टू पावर m/n है, क्या होगा अगर हम कहते हैं 25 टू पावर 1/2 है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमने अभी समझा कि अगर 5 टू पावर 2 होता है तो हम 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे खुद से। अगर -5 टू पावर 2 होगा तो भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे 25 टू पावर -2 हो जाए तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकेट कर रहे थे सेम को। बट व्हाट इफ द पावर इज इन फ्रैक्शन और डेसिमल, लाइक 25 टू पावर 0.5 हो जाए या फिर 25 टू पावर 1/2 हो जाए। तो अगर डेसिमल में होगा तो सबसे पहले हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर फ्रैक्शन अगर पावर में होता है तो उसके लिए जो रूल फॉलो होता है हम उसको यूज़ करेंगे। लाइक जैसे एग्जांपल में समझिए, अगर 25 टू पावर 1/2 है तो हमें सीधा समझना है कि अगर पावर फ्रैक्शन में, एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में, देन सबसे पहले हम एक सिंबल बनाते हैं जिसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इसके बेस को पुट करते हैं और ये जो इसका डिनोमिनेटर होता है इसको हम, ये हमारा इंडिकेशन होता है कि ये रूट किसका है। अगर ये 1/2 है तो ये 2 का रूट है, अगर 1/3 होता तो 3 का रूट होता, 1/4 होता तो 4 का रूट होता, है ना। तो जो सिंपल सा समझना है हमें कि 2, 3, 4 जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि अंदर हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम उसकी पेयरिंग उस नंबर में करेंगे। लाइक यहाँ पे 5 × 5, तो 5 2 बार मिल गया तो एक पेयर बन गया, दैट इज 5। तो +-5 विल बी द आंसर। प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे अभी, बट अभी के केस में बस ये समझते कि ये 5 हो जाएगा हमारा आंसर। व्हाट इफ क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ 4। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं 64 का केस, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे 64 टू पावर 1/2 है और 64 टू पावर 1/3 है, दोनों का पैटर्न सेम है बट दोनों का जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न सेम है बट क्वेश्चन के जो भी आंसर आएंगे वो हमारे डिफरेंट आएंगे। कैसे, यहाँ हमने दोनों में देखा कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में पावर है तो हमने सबसे पहले क्या बना लेना है, रूट। क्यों, क्योंकि हमें पता है जैसे ही पावर फ्रैक्शन में दिखेगा सबसे पहले हम रूट ड्रॉ करेंगे। और जैसे ही रूट बनाया, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट बनेगा, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है तो यहाँ हम 3 पुट करेंगे एंड ये किसका क्यूब बनेगा, सॉरी किसका रूट बनेगा, 3 का। अब 64 को अंदर हमने रखा तो 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे बेसिकली ये ऐसा सा था। नेक्स्ट स्टेप है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64। सेम यहाँ पे भी यही आ जाएगा, फैक्टराइजेशन तो सेम होगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे ये 2 है
तो जो पेयर बनेगा हमारा दो दो का, सेम नंबर के पेयर अगर मिल गए तो उन्हें हम देखेंगे। यहाँ पे 3 है तो सेम नंबर के 3 पेयर्स मिलने चाहिए, ठीक है, 3 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कितने पेयर बने, 2 पेयर, तो इन दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे, दैट विल बी 4। और ये हमारा आंसर, 2 पेयर बने इसलिए 2 बार हमने 2 निकाला। इन दिस केस देर आर 3 पेयर्स, दैट वाई 8 विल बी आंसर। मीन 64 टू पावर 1/2 को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो आंसर हमारा आया 8। 64 टू पावर 1/3 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं देन हमारा आंसर आया 4। तो दिस इज द थिंग कि जब ये इन फॉर्म ऑफ सर्ट्स क्वेश्चन है उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस टाइम पे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन देखते ही हम सबसे पहले रूट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इस वन मोर थिंग इन दिस कि मे बी क्वेश्चन विल आस्क लाइक कि 64 टू पावर 2/3, तो फ्रैक्शन में है तो हम पहले रूट बनाएंगे। डिनोमिनेटर 3 है तो हमें पता है कि 3 टाइम्स का रूट होएगा, इसका क्यूब रूट होएगा। 64 अंदर जाएगा बट इसका न्यूमरेटर 2 है तो 64 2 टाइम्स होगा, तो ये हमें करना है। ओके, तो वेरी सिंपल। जैसे यहाँ पे था 8 टू पावर 2/3 तो क्यूब रूट बन गया, एंड जो 2 है 8 टू पावर 2 उसको हमने अंदर 2 बार लिया 8 स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, -1 टू पावर n की वैल्यू क्या होगी। किसी भी नंबर का अगर हम एक्सपोनेंट कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, एट दैट मोमेंट अगर वो पावर उसका इवन न है देन वो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, चाहे वो प्लस पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो। जैसे अगर हम कहते हैं +5 टू पावर 4 तो इसका जो कुछ भी फाइनल वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ पावर जो है वो इवन है। अगर -5 टू पावर 4 भी होगा तो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे भी ये जो पावर है वो क्या है, इवन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट कि अगर ये ऑड होगा तो क्या होगा, तो पॉजिटिव नंबर टू पावर ऑड भी होगा ना तो भी पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर निगेटिव नंबर टू पावर ऑड होगा तो रिजल्ट हमारा निगेटिव आएगा, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, √a इंटू √a दैट विल बी a। अब अच्छा कहीं पे केवल रूट बना हो, 2 या 3 ना मेंशन हो तो हम ये समझते हैं कि जो स्मॉलेस्ट रूट होएगा वही है और वो रूट होता है 2 का। तो अगर कहीं पे कुछ मेंशन ना हो, लाइक जैसे यहाँ पे हम मेंशन ऐसा एक क्वेश्चन कर दें 25, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये स्क्वायर रूट है। अगर इसने 2 लिखा है तो भी हम स्क्वायर रूट समझेंगे और 2 नहीं मेंशन किया है तो भी हम स्क्वायर रूट ही समझेंगे। अदरवाइज अगर उसको क्यूब रूट देना होगा, 4 टाइम्स रूट देना होगा देन वो देगा। अगर नहीं दिया है कुछ भी, लाइक हियर कि यहाँ केवल √a एंड √a, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर ये √a का मतलब क्या है, a टू पावर 1/2 है ना। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब है a टू पावर 1/3 है। अगर ये a स्क्वायर टू पावर ऐसा होता तो इसका मतलब a टू पावर ये 2/3 है। ये अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा। यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब ये 1/2 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो a टू पावर 1/2 इंटू a टू पावर 1/2, अभी हमने पढ़ा a टू पावर m इंटू a टू पावर n, तो हम ऐड कर लेते हैं a टू पावर m प्लस n, तो a टू पावर हाफ प्लस हाफ एंड इट विल गिव अस a टू पावर 1 दैट इज a। तो ये बार बार हम सॉल्व करने चलें, इससे अच्छा हमें फॉर्मूला पता होता है कि √a इंटू √a ऑलवेज गिव्स a। √3 इंटू √3 मीन्स स्क्वायर √3 इंटू स्क्वायर √3 विल बी इक्वल टू 3। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं है मीन्स बेसिस आर डिफरेंट, देन इट टोटली डिपेंड्स कि क्या नंबर आ रहा है उसके बेस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 25 आ जाए तो वो तो पूरा वैल्यू शॉर्ट हो जाएगा, मीन्स निकल जाएगा हमें एक परफेक्ट नंबर। बट √a इंटू √b बोथ आर डिफरेंट नंबर्स हैविंग सेम पावर, तो हम सेम पावर के रूट में हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर a b c मीन्स a इंटू b इंटू c टू पावर n है, तो इसको सिंपल हम कह सकते हैं a टू पावर n इंटू b टू पावर n इंटू c टू पावर n। सिमिलरली यहाँ पे a टू कह रहा है इफ a टू पावर m इंटू इफ a टू पावर m इज इक्वल टू b टू पावर m, देन हम सिंपल समझेंगे कि a विल बी इक्वल टू b, ठीक है।
क्योंकि कोई चीज़ पावर सेम है और बेसिस सेम ना हो तो वो इक्वल नहीं हो सकते। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल्सो a टू पावर b अपॉन टू पावर m है। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए b अपॉन a तो ये माइनस m हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पे ये माइनस m है। ये नोट्स बनाते टाइम थोड़ा टाइम लगता है, सो समटाइम्स इट आगे पीछे हो जाता है, सो मैनेज लिटिल बिट। कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 टू पावर 5/4। तो हमें सबसे पहला रूल, पावर अगर हमें फ्रैक्शन में दिखेगा देन हम सबसे पहले रूट ड्रॉ करेंगे, फिर हम उसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। 4 है तो हम यहाँ पे 4 नोट करेंगे, ऊपर 5 है मीन्स 256 को हमें 5 टाइम नोट करना है। वेरी सिंपल है ना। अब ये 256 को अगर हम सॉल्व करें, अगर इस फॉर्म में, कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो एक बार 256 को हम लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 128, 2 ज़ा 256 मीन्स 4 4 8 टाइम्स आ रहा है। एक बार 1 टाइम ऑफ 256 इज इक्वल टू 2 टू पावर 8। तो ऐसे ये 5 टाइम है, इसलिए हम इसको लिखते हैं 2 टू पावर 8 टू पावर 5। और ऑलरेडी इसके पावर में क्या था, ये रूट 1/4। तो ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा सा था। 256 टू पावर 5/4 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 8 टू पावर 5/4। वही यहाँ पे किया है, समझ में आ रहा है। नाउ 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दैट विल गिव अस 2 टू पावर 10 एंड वैल्यू जो फाइनल हमें मिलेगा दैट इज 1024 है ना। Now next is 17 to power 3.5 and 17 to power x means a to power m into a to power n is equals to a to power o. तो बेसिकली a to power m plus n will be equal to a to power o. कंपेरिजन करेंगे तो m plus n will be equal to o. तो यहाँ पे वही कर रहा है, 3.5 plus x will be equal to 8. तो ये x is equals to क्या हो जाएगा, 8 minus 3.5 एंड ये हमें दे देगा 4.5। सिंपल। तो यहाँ भी इसी को किया है इसने, ठीक है, बट डिफरेंट वे में। कैसे, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में था, व्हेन इट विल चेंज इट्स साइड, जैसे ही अपना साइड चेंज करेगा ये यहाँ से हट के नेक्स्ट साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, इसलिए यहाँ से ये डिवीजन में चला गया, है ना। फिर आगे तो सॉल्यूशन है। सो इंडिसेस आर बेसिकली वेरी सिंपल, जिसमें हम क्या कहते हैं, a टू पावर m इज इक्वल्स टू a इंटू a डैश एज m टाइम्स a to power m into a to power n is equals to a to power m plus n, a to power m upon a to power n is equals to a to power m minus n, a to power m to power n is equals to a to power mn, a to power m by n है, इसका मतलब root of n will be under a to power m power में। So these all are the formulas that we use during the exam। अगर हमें पता होता है और कुछ प्रैक्टिस अच्छे से हम किए होते हैं देन हम इसको ईजिली वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। Now next topic is surds. What is surds? Surds जो होता है, this is irrational number which is expressed as a root which value cannot found exactly as an integer or fraction. देखो इंटीजर क्या होता है, जो नंबर लाइन पे आ जाए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ -1 -2 -3 एंड सो ऑन, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, बट इट इज इन द एग्जैक्ट मैनर। ठीक है, फ्रैक्शन जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं। q जो होता है रेशनल नंबर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो वो रेशनल है, अगर इसको भी फॉलो नहीं कर रहा है, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। लाइक √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम सर्ड्स कहते हैं, √3 √5 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट की ऑर्डर ऑफ रेडिकल क्या होता है। व्हाट इज रेडिकल? रेडिकल इज, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं √5, तो ऑर्डर ऑफ रेडिकल जो है हमारा 2 है, और ये जो साइन है इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। ये जो इसके अंदर है इसको हम रेडिकैंड बोलते हैं। वेरी सिंपल, जो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि देयर आर 3 थिंग्स एन ए एंड दिस सिंबल, सो दिस सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल साइन, दिस ए इज कॉल्ड रेडिकैंड, दिस ऑर्डर ऑफ रेडिकल इज कॉल्ड एन। वेरी सिंपल,
ठीक है, अब आते हैं रूल ऑफ सर्ट्स में। अभी हमने देखा अगर कहीं पे a टू पावर 1/2 है तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ a, तो यहाँ पे वही तो नोट है, अगर a टू पावर 1/n होगा इसका मतलब रूट ऑफ n अंदर a होगा, तो इसी को यहाँ पे रिवर्स मैनर में दिखा रहा है। समझाने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि अगर 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट 5 है। अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें कोई दूसरा नंबर मिलता है, तो अगर उसी का हम स्क्वायर रूट करें तो हमें सेम नंबर मिलता है। लाइक अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है। इट्स वेरी सिंपल। 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। 6 का स्क्वायर 36 है तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। आगे सेकेंड फॉर्मूला, लाइक पावर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, n का रूट है, n जो भी है उसके टोटल पावर n है, तो n रूट जो है उसका जो वैल्यू है बेस उस 1/n हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा था क्या, a टू पावर m टू पावर n विल ऑलवेज बी इक्वल टू a टू पावर m इंटू n एंड दैट विल गिव अस a। जैसे ही हम ये करेंगे 1/n इंटू n मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल गिव्स अस a। क्लियर। यहाँ पे जैसे है तो अब ये क्वेश्चन एग्जाम फेवरेट है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कंटिन्यूसली आस्क्ड अबाउट, कि मतलब ये कैसे होगा। और ये जिनको सर्ट्स और इंडिसेस में थोड़ा भी प्रॉब्लम वो ये देख के ही उसको स्किप कर देते हैं। सो यहाँ पे वेरी सिंपल कि जो रूट वाला पावर है, ये जो रूट का पावर चल रहा है इसको एक बार मल्टीप्लाई करो, और ये जो पावर में चल रहे हैं उनको एक बार मल्टीप्लाई करो। बेस हमारा सेम होगा, a है तो ये जितने पावर में जा रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करो, a टू पावर m इंटू n इंटू o होल अपॉन इसके पावर के, ये जो रूट वाला था ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो कुछ भी XYZ की वैल्यू ये कर लें। लाइक एग्जाम्पल में अगर एक नॉर्मल सा छोटा सा एग्जाम्पल लें, √6 टू पावर अंडर √3 अंडर √2 और यहाँ पे x है, और इस होल टू पावर 5 इस होल टू पावर 6 इस होल टू पावर 7 कर लें। देन हमें कुछ नहीं करना है, बस ये लिखना है कि x टू पावर 5 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 6। जो इधर के पावर चढ़े थे इनको हम न्यूमरेटर बना लेंगे मल्टीप्लाई करके, और जो इधर रूट के पावर थे इनको हम डिनोमिनेटर बना लेंगे मल्टीप्लाई करके, सिंपली। ठीक है। आगे यहाँ पे ये क्वेश्चन तो अभी देखा ही था, ए दोनों को अलग अलग कर दिया, फिर a/b पावर सबका सेम है। ये इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन में कुछ होगा, अपॉन में अगर 2 होता तो यहाँ पे हम 2 लिखते, 3 होता 3 लिखते, n है तो n लिख दिया, बेस हमारा सेम होगा। ये भी हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ वैल्यू है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू पावर 1 अपॉन n, और ये होल टू पावर m है, m इंटू n करेंगे तो हमें a टू पावर m बाई n मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे इन दोनों को हम अलग अलग नोट करेंगे, सिंपल, ab टू पावर 1 अपॉन n। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि जब ये होता है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a टू पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम a टू पावर 1 रखेंगे, 1 अपॉन ये m इंटू n, है ना। तो एक ही फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, बट लर्न है तो इजी हो जाता है। अब कुछ एग्ज़ाम फेवरेट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, या फिर आते हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम में ही हो जाना चाहिए, लेकिन अगर इनके बारे में हमने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करी होती है देन ये हमारे लिए टफ हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6 रूट एंड सो ऑन, ऐसे ही वो चलता जा रहा है ना। अब इन्फिनाइट कह दिया तो हाउ विल वी सॉल्व दिस। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर ऐसा कुछ होता है सिंपल लिखो a टू पावर 2 टू पावर a टू पावर 2 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू पावर n। लाइक यहाँ पे अगर 6 है तो हम लिखेंगे 6 टू पावर 2 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू पावर n। ये अब यहाँ ये जो 6 है 2 टू पावर n हो गया, n जितने टाइम यहाँ लिखा हो, अगर यहाँ इन्फिनाइट है तो हम इन्फिनाइट लिख देंगे, अगर यहाँ पे 5 होगा तो हम 5 टाइम्स लिख देंगे, 6 होगा तो 6 टाइम्स। जैसे यहाँ पे अगर हम इन्फिनाइट हटा के 8 टाइम्स लिख देते तो यहाँ पे हम n की जगह 8 कह लेंगे,
यानी हो जाएगा 6 टू पावर 8 कितना होता है 256 माइनस 1 होल अपॉन 256, दैट विल बी 6 टू पावर 255 अपॉन 256। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर इन्फाइनाइट टाइम दे दिया तो हम सीधे जो है वही आंसर हो जाएगा। लाइक अगर ये इन्फाइनाइट होता 8 की जगह इन्फाइनाइट, तो हम जो ये 6 है वही हमारा आंसर है। क्लियर। अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 एंड सो ऑन इन्फाइनाइट टाइम्स, देन हमारा आंसर 5 होगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है कि स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे किसी और का रूट है। जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन समझिए 5 4 5 4 5 का रूट है ना ये 4 एंड सो ऑन इन्फाइनाइट, तो हम कहेंगे 4 तो होगा यहाँ 5 माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 जो है यहाँ पे 5 माइनस 1 दैट विल बी 4, यानी कि 4 दैट विल बी 4 आंसर। जितना का रूट होगा उतने से एक माइनस कर देंगे और जो अंदर जो भी नंबर होगा 5 10 15 16 व्हाटएवर हम उसको रूट में रख देंगे, आंसर होगा हमारा। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट दिया है a डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई रूट में चल रहा है सब इनफाइनाइट, देन हम उसका क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी द आंसर। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे अगर दे रखा है 64 डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई 64 है ना, और ये सब स्क्वायर रूट में है डिवाइडेड बाई 64 एंड सो ऑन, ये चला जा रहा है ऐसा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64 फाइंड कर लेंगे एंड दैट विल बी 4, आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर। आई होप यू गेट सम क्लैरिटी। केस 1 एक क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट में है और प्लस 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 चले जा रहा है किसी एक नंबर के साथ कंटिन्यूसली, देन इस 6 को हम ब्रेक करेंगे दो फैक्टर्स में जिनका डिफरेंस 1 हो, और हमने कर लिया 2 3 जा 6। तो ये अगर प्लस है आपस में इनका रिलेशन, तो बड़ा वाला जो नंबर है लार्जर वो होगा आंसर। अगर माइनस है तो जो छोटा वाला नंबर है वो होगा आंसर। तो जैसे यहाँ पे 6 है प्लस है तो 3 आंसर होगा। अगर 6 रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस तो आंसर 2 हो जाता। दिस इज़ वेरी इजी है ना। एग्जाम में हम इसको, जैसे एग्जांपल में एक और ले लो 12 रूट 12 प्लस में है प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 एंड सो ऑन, ये चले जा रहा है। तो हम 12 को पहले 3 इंटू 4 में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल है मीन्स बड़ा वाला आंसर होगा। अगर ये 12 माइनस रूट 12 होता तो ये छोटा वाला आंसर होता। वेरी सिंपली। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, कुछ देखते हैं। अब ये इनफाइनाइट चला जा रहा है क्यूब रूट में, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को, जैसे ही ऐसा है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो भी n है अगर ये ऐसा चला जा रहा है इनफाइनाइट, तो हमने देखा था कि a को ही लेना है, बस यहाँ पे n माइनस 1 बोलना है। तो यहाँ n हमारा 3 है तो 3 लिया, अंदर 7 लिया, 3 माइनस 1 कहना हमें मीन्स रूट 7। तो एक तो ये तरीका है करने का, डायरेक्ट हम कर लें जो यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है, या तो हम इस तरीके से सॉल्व करें। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, और अगर आपको करना है जिस भी मेथड से करो। ये 56 है और यहाँ प्लस लगा है, हमें बस यही देखना है, और ये इनफाइनाइट है तो 7 इंटू 8। अब आप बताओ, ये प्लस लगा है तो ये बड़ा वाला आंसर होगा, अगर ये माइनस होता तो ये छोटा वाला नंबर आंसर होता। हमें इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कंपेयरिंग ऑफ सर्ट्स। ये भी एग्ज़ाम फेवरेट टॉपिक है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, जो कि एग्ज़ाम का मेन मोटिव होता है कि टफ हो ना हो, ऐसा बना दो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। और टाइम मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, कि वहाँ पे हम कैसे टाइम मैनेज करते हैं। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स अवर डे। यहाँ पे दे रखा है, इसको हम सबको क्या बोल सकते हैं, जैसे 6 का रूट है एंड 12 है तो इसको हम 12 टू पावर 1/6 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 2 होगा, तो 6 3 4 2 का एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। और जैसे ही एलसीएम हमारा 12 आया, देन हमारा मोटिव होगा कि इसको 1/12 कैसे बनाएंगे सबको, 1/6 1/3
1/4 एंड 1/2 को 1/12 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 4/4 का, इसमें 3/3 का और इसमें 6/6 का। तो बेसिकली ये 2/12 हो जाएगा, ये 4/12 हो जाएगा, ये 3/12 हो जाएगा और ये 6/12 हो जाएगा। नाउ ये नंबर इजी हो जाएंगे। तो जैसे ही सबके वैल्यूज़ क्लियर होंगे तो ये 12/6 हो गया, जो नंबर है ये 12⁻1/6 को हम 12⁻2/12 कह सकते हैं, है ना। ठीक है, फिर 12⁻2/12 को ऐसे ही करते हैं हम, आगे पुट किए। तो सारे नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं बेसिकली एलसीएम लेने के बाद, इस नंबर को देखो 12⁻1/6, तो 144⁻1/12 इन्होंने क्या किया है, यही नंबर जो अभी हम फाइंड किए 12⁻2/12, तो ये 12⁻2 है, यहाँ पे ये 12 है, ये 12⁻2 का मतलब 144, तो बेसिकली 144⁻1/12 वही यहाँ पे है। ऐसे ही करके सबका 1/12 कर लिया। जैसे ही आपने सारे वैल्यूज़ फाइंड कर लिए तो सबके वैल्यूज़ हमें मिल गए 12⁻2, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जब ये सारे नंबर हमें मिल गए सबके, तो उसके बेस पे हम इनके न्यूमरेटर को चेक करके जो बेसिक नंबर्स हैं, जो उनके बेसिस के टोटल वैल्यूज़ आ रहे हैं, उनके बेस पे हम सॉल्व करके इनका फाइनल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फिक्स कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट। दिस इज़ नथिंग, अगर यहाँ पे दिया है a + b/a - b, तो हम a + b से ऊपर नीचे कॉमन मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो ये a + b होल स्क्वायर हो जाता है और ये a² - b² हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2 + √3 का दोनों में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये a + b होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 2 + √3 होल स्क्वायर होल अपॉन 2² - √3²। फिर सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमें a² + b² + 2ab, तो 4 3 7, 7 + 4 √3 अपॉन a² 4 - b² 3 एंड 7 + 4 √3 विल बी द आंसर, जो हमें मिल गया। तो हम ऐसे ही रैशनलाइज करके बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं अगर इस फॉर्म में दिया हो तो आई होप फ्रॉम दिस क्लास यू गेट सम क्लैरिटी। कुछ इजी टॉपिक्स भी रहे होंगे, कुछ हार्ड टॉपिक जो आपको इजी लगे होंगे, या जो कुछ भी है, मे बी इट विल हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू फॉर ऑल सपोर्ट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। कंटिन्यू विद अस एंड वी विल कंप्लीट ऑल द सिलेबस, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। अपने स्टडी पार्टनर्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फुल कोर्स को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।